मनरेगा की जगह वीबी रामजी जन जागरण अभियान के विरोध में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया। इसको लेकर गुरुग्राम में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने गुरुग्राम के शहरी व ग्रामीण अध्यक्षों पंकज डाबर और वर्धन यादव को साथ लेकर साइबर सिटी गुरुग्राम के कमान सराय स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि हमें राम के नाम से कोई फरेज नहीं है, लेकिन उन्होंने मनरेगा में किए जा रहे बदलाव का कड़े शब्दों में विरोध किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा कानून में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पंचायत स्तर से लेकर देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर गुरुग्राम के सोहना इलाके में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा। रविवार को होने वाला यह धरना सुबह 11 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा, जिससे गूंगी बहरी सरकार की नींद खुले और वह इस पर संज्ञान ले। इतना ही नहीं, पूरे देश में 4 बड़ी रैली कर मनरेगा बचाओ अभियान में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 10 जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक अलग अलग स्तर पर चलाए जाएंगे। मनरेगा 2006 में लागू हुआ था, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उस टाइम प्रधानमंत्री थे, और सोनिया गांधी जी हमारी चेयरपर्सन थी, और उन लोगों ने मिलकर जो है ये मनरेगा स्कीम चलाई थी, जिससे आम जो गरीब आदमी है उसको 100 दिन की मजदूरी मिल सके। लेकिन इन्होंने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी लाकर एक तो जो गारंटी थी 100 दिन की, वो गारंटी हटा दी। दूसरा, पहले 90% जो पैसा था वो केंद्र सरकार देती थी, अब उसको इन्होंने कम करके 60% कर दिया और 40% राज्य सरकार देगी। पहले 10% दिया करती थी। राज्य सरकार की तो वैसे ही जो है हालत इतनी खराब हो रही है, कर्जे में डूब रही है। आपके यहाँ ना बस स्टैंड बन रहा है, आपका ना यहाँ सिविल हॉस्पिटल बन रहा है, ना यहाँ यूनिवर्सिटी की योजना है, ना सड़कों की हालत इतनी खस्ता है, गंदगी के ढेर लग रहे हैं। सरकार के पास पैसा है नहीं है, तो ना तो 40% राज्य सरकार से पैसा आएगा और ना ही जो है उधर से 60% आएगा। एक तरीके से महात्मा गांधी जी के नाम हटाने से हमें आपत्ति है। हमें जी राम जी का नाम रख दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें आपत्ति इस बात की कि महात्मा गांधी का नाम क्यों उठाए। कोई और योजना जी राम जी के नाम से रख दी होती, हमें कोई दिक्कत नहीं थी हमें। और भगवान राम तो कण कण में बसते हैं हमारे, जो है क्या भगवान राम से उनसे ज्यादा शायद हो सकता है हम हमारी श्रद्धा उनके प्रति हो। लेकिन इन्होंने जो है एक तरीके से एक षड्यंत्र रच के, और जो गारंटी थी 100 दिन की, अब इन्होंने 125 बढ़ाने की बात करी है, ना तो वो गारंटी रही है और ना ही इस योजना को बंद करने का एक प्रयास है, जिसके विरोध में आज यहाँ कल जो है 11 से 4 तक उपवास जो है सोना में किया जाएगा, और इसी कड़ी में इसको हम प्रदर्शन भी करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे, कार्रवाई करेंगे। नहीं, मजदूरों का हक मारा जा रहा है ना, उनको गारंटी नहीं है। अभी आप क्या था, पहले जो है गांव का सरपंच बोलता था कि साहब ये स्कीम हमारे यहाँ चलाई जाए एज पर रिक्वायरमेंट। अब केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि कौन सी योजना लागू करनी है। हमने पंचायतों के अधिकार छीन लिए, मजदूरों के अधिकार छीन लिए, तो उनके अधिकारों को वापस दिलवाने के लिए, हम मनरेगा को दोबारा लागू करने के लिए ये सारा हम कार्यक्रम कर रहे हैं। जी राम जी से हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो भगवान राम के कण कण में बसते हैं, भगवान राम तो। लेकिन हमें आपत्ति इस बात की है, जो योजना है उसको आप, तो हम लोग जो है इसका विरोध प्रदर्शन जो है पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा, और कल तक जो है 11 से 4 बजे तक जो है मौन व्रत है, उपवास है। इसी तरीके से तरीके से बढ़ाएंगे हम लोग, जो है रैलियां भी करेंगे, धरने भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। और बाकी तो आपने कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं।
कैप्टन साहब, मजदूरों के हक पर डाका, आप लोगों का मजदूरों के हक पर डाका डाला गया है। मनरेगा बचाओ अभियान कितना असर रहेगा और कितना इफेक्ट पड़ेगा, और जो मजदूर हैं वो आगे क्यों नहीं आ रहे? ऐसा है साहब, जो मजदूर वगैरह तो आप लोग भी आएंगे, और हम तो बल्कि इसको शहर में भी लागू करना चाह रहे थे इस स्कीम को, वो तो बात खत्म हुई, बल्कि अब तो देहात में ही खत्म कर दिया। तो एक तरीके से अवेयरनेस